नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे जुर्गन हैबरमास के लेजिटिमेशन क्राइसिस की। जानेंगे क्या है ये सिद्धांत। दोस्तों अगर हम बेसिकली बात करें तो जर्गन हैबरमास एक जर्मन दार्शनिक और एक सोशोलॉजिस्ट थे। उन्होंने लेजिटिमेशन क्राइसिस यानी वैधता संकट का जो सिद्धांत था वो अपनी पुस्तक, इसी नाम की पुस्तक में 1973 में प्रस्तुत किया था। मुख्य विचार जो वो इस सिद्धांत में देते हैं वो ये है कि किसी भी देश की सरकारें क्यों और कैसे अपनी लेजिटिमेसी यानी वैधता को खोती हैं। ठीक है, तो वैधता खोने का मतलब या लेजिटिमेशन क्राइसिस का उनका जो बेसिक मतलब था वो ये था कि जब किसी भी देश की सरकारें उसकी नीतियां, उसकी यानी पॉलिसीज बेसिकली जनता के हित में नहीं होती, वो जनता की एक तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विरोधी होती हैं। और बहुधा यह देखा जाता है कि जब किसी भी देश में वैधता संकट खड़ा होता है तो यह पाया जाता है कि उस देश की जो सरकारें हैं वो अमीरों का भला कर रही हैं, अमीरों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। इससे सरकार का जो शासन करने का जो नैतिक आधार है वो कमजोर पड़ता जाता है और जनता सरकार को वैधता देने से एक तरह से इनकार कर देती है, या कहें कि वो सरकार को वैध मानना ही छोड़ देती है। दोस्तों, इसके मुख्य कारण जो अगर हम वैधता संकट के देखें तो एक तो वही है कि सरकार जो है जनता के प्रति एक तरह की जिम्मेदार नहीं होती है और सरकार जनता की उम्मीदों को, उनकी अपेक्षाओं को, उनकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर रही होती है ना। सरकार के कामों में, उनकी नीतियों में पारदर्शिता व नैतिकता की कमी होती है और जैसा मैंने पहले बताया कि सरकार कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के पक्ष में अपने फैसले लेती है। इससे क्या होता है, देश में जो संस्थाएं होती हैं, संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, उन पर लोगों का विश्वास दिन प्रतिदिन कम होता जाता है। प्रभाव इससे क्या पड़ते हैं किसी भी देश में, वो यही है कि जनता का सरकार पर से विश्वास उठ जाता है। कई बार देखा जाता है कि जनता एकजुट होकर आंदोलनरत हो जाती है, विरोध प्रदर्शन होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं और लोकतंत्र के लिए वैधता संकट एक बहुत बड़ा खतरा है और इससे सरकार की स्थिरता पर भी खतरा हो जाता है क्योंकि जनता सरकार के विरोध में आकर खड़ी हो जाती है। होता क्या है बेसिकली वैधता संकट में, जब सरकार जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह पाती तो देश में महंगाई बढ़ जाती है, बेरोजगारी बढ़ने लग जाती है, भ्रष्टाचार होता रहता है और सरकार उसको मिटाने पर या उस पर कोई ध्यान नहीं देती है ना। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, वैधता संकट की बात जब जर्गन हैबरमास करते हैं तो वो एक बात बार बार स्पष्ट रूप से कहते हैं, ये संकट, जो वैधता संकट है, इसके प्रकट होने का सबसे मूल कारण ये है कि जो सरकार है वो अमीरों की या पूंजीपतियों की, कैपिटलिस्ट की पक्षधर हो जाती है और जब वो कैपिटलिस्ट की पक्षधर हो जाती है तो वो उनके पक्ष में नीतियां बनाने लगती है और जब ऐसा होता है तो आम जनता की राय की सरकार द्वारा अनदेखी की जाती है। तो इसके समाधान क्या है अगर हम बात करें तो समाधान केवल एक ही है कि सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह होना होगा। उसे केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि नैतिक, कह लीजिए मॉरल और न्याय संगत फैसले लेने होंगे और जनता की राय को महत्व देना होगा, उसकी सहभागिता को महत्व देना होगा। तभी एक सुदृढ़ और सशक्त लोकतंत्र की हम स्थापना कर पाएंगे।
अगर हम क्विक रिकैप करें तो जो वैधता संकट है उसका बेसिक कारण ये है कि सरकार जो है वो जनता की अपेक्षाओं की अनदेखी करती है। इससे देश में अस्थिरता पैदा हो जाती है, जनता आंदोलनरत हो जाती है और इसका एक ही समाधान है कि जनता के प्रति सरकार को पारदर्शी होना पड़ेगा, न्यायपूर्ण शासन करना पड़ेगा और जनता की बात को सुनना पड़ेगा। धन्यवाद।